दतिया के किला चौक की सभा आज तक के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी किला चौक पे नहीं हुई। ना सिर्फ जगह कम पड़ गई बल्कि पटवा तिराहे तक जो लोग इकट्ठे हुए, और बात कुर्सियों पर बैठने की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जितने लोग एक कुर्सी पर बैठने में जितनी जगह घिरती है, उतने में 3-3, 4-4 लोग एक से एक सट के ऐसे खड़े हो गए थे। निश्चित रूप से ये उत्साह जो है, ये परिवर्तन की तरफ इशारा करता है, और ये भी इशारा करता है, ये भी दर्शाता है कि वो लोग जो शोषित वंचित हैं, जिन्होंने अपने आप को ठगा महसूस किया और नेताओं को वोट देके अभी तक, वो एक नई उम्मीद कर रहे हैं, नई अपेक्षा कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जो टेंट था वो पूरा नहीं पड़ रहा था, इसलिए लोग धूप में खड़े रहे और पटवा तिराहे तक लोग खड़े रहे, छतों पे लोग बैठे रहे। अध्यक्ष जी को और मुझे चिंता होती रही कि छतें मजबूत हैं कि नहीं। एक छत पे सैकड़ों की संख्या में लोग टंगे रहे जगह जगह। कि कल हमने दोनों पुराने दलों को यह संदेश पहुंचा दिया है कि अब राजनीति किसी की बापोती नहीं है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था और जो हमें वोट का हक अधिकार दिया है, उनको हम समझ चुके माननीय कांसीराम साहब के प्रयासों से, और हम निश्चित रूप से उसको पाके रहेंगे। मिश्रा जी चले गए, तिवारी जी आ गए। दतिया के लोगों, मेरे भाइयों, सम्मानित साथियों, मिश्रा जी चले गए और तिवारी जी आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की कहानी है। कुशवाहा लोग टिकट मांग रहे थे, चर्चाएं चल रही थी कि अगर नरोत्तम जी का कट गया तो किसी कुशवाहा पे भाजपा दाव खेलेगी। जिलाध्यक्ष की चर्चा हो रही थी। जिलाध्यक्ष हैं रघुवीर कुशवाहा जी, ऐसा कुछ नाम है, और जिलाध्यक्ष के अलावा कालीचरण कुशवाहा जी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी कुशवाहा को टिकट देगी। मैं समझ रहा था कि ये नहीं होने वाला, लेकिन मेरे पिछले वर्ग के भाइयों, आपकी गलतफहमी दूर होना जरूरी थी। तो अंत में वही हुआ कि मिश्रा जी गए और तिवारी जी आए। समझने की जरूरत है कि 2,20,000 वोट में से 1,90,000 के आसपास जिनके वोट हैं, वो है पिछड़ा वर्ग, एससी वर्ग। माइनॉरिटी के भी काफी संख्या में, थोड़ी संख्या हमारे एसटी के भाइयों की भी, लेकिन पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के भाइयों की संख्या 1,70,000 वोटों की है। और 1,70,000 वोटों में दलित पिछड़े को न बीजेपी ने टिकट दिया, ना कांग्रेस ने टिकट दिया। वाह, देश की दोनों बड़ी पार्टियां, एक सबसे पुरानी पार्टी और एक कहने को देश की सबसे बड़ी पार्टी। एक ने तिवारी जी को लड़ाया तो एक ने कुंवर साहब को लड़ाया। कब आएगा जनतंत्र? इन पार्टियों में तो नहीं आएगा। हमें अपने दम पे लाना पड़ेगा इन लोगों को, चुनाव में हरा के अपने वोट की दम पे। अब किसी गलतफहमी मत रहिए, पुराना दतिया नहीं है। पिछले 10 साल में सामाजिक न्याय की क्रांति ने बहुत तेजी से अपने पैर फैलाए। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति आई है, इसलिए गलतफहमी मत रहना। अब एससी हो या एसटी, ओबीसी हो या अल्पसंख्यक, अपने हक अधिकार पहले देखता है और अच्छे से समझता है। संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान से खेल सकते हो, संविधान को तोड़ नहीं सकते हो। संविधान को तोड़ने की कोशिश करते हो, उसको मिटाने की कोशिश करते हो, मिटा नहीं पाए हो, ना मिटा पाओगे। हम जैसे लोग पूरा जीवन लगा देंगे, संविधान को मिटने नहीं देंगे। एक बात समझ लीजिए मेरे भाइयों, आप सब के दिमाग में ये बात आती होगी, काम करने के लिए सिर्फ सत्ता जरूरी नहीं होती। सत्ता में बैठे हुए आदमी की आंखों में आंखें डाल के लड़ाई लड़ने की हिम्मत जरूरी होती है। वो है आपके दामोदर में है। रोक के देख ले, कोई कैसे विकास नहीं करने देगा दतिया में। हजारों लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, आप सबका आशीर्वाद मिलता है मेरे कहने से। और मैं एमएलए बन के जब ये रुकावट बनेगी, कोई विकास में बाधक बनेंगे, तो यहां से 10,000 लोग लेके 20,000 लोग लेके जाके सीएम हाउस को घेर के बैठ जाऊंगा। विकास कराना मुझे आता है, काम कराना मुझे आता है, मौका तो दो। पाल समाज का अपमान, लोधी समाज का अपमान, कुर्मी समाज का अपमान, यादवों के अपमान की तो कोई गिनती नहीं है। मुस्लिमों को तो इनका बस चले तो मुस्लिम भाइयों को ये तो देश में ही नहीं रहने दें, और हमारे एससी के भाइयों को तो ये मानते हैं कि वो इनकी धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है। ये सारी जातियों के अपमान करने वाले लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, और बहुजनों का राज लाना है, और बहुजन हम ही इस देश में राज करेंगे। और फिर कह रहा हूं, किसी जाति वर्ग विशेष से मेरी कोई बुराई नहीं। संविधानवादी हूं, संवैधानिक तरीके से लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, और एमएलए बन गया तो सदन में लड़ूंगा, नहीं तो सड़क पे तो लड़ता हूं, तो लड़ता ही रहूंगा। सम्मानीय साथियों, आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय मानवता और जय दतिया। आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ कुछ बातें आपसे करना जरूरी है। मेरे साथियों, कल दतिया के किला चौक पे दतिया चुनाव के संदर्भ में जो सभा हुई है आजाद समाज पार्टी की, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
को सुनने के लिए जो जन सैलाब आया है वो ऐतिहासिक है। हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी ही सही, लेकिन उनको इस बात को स्वीकार करना पड़ा है कि दतिया के किला चौक की सभा आज तक के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी किला चौक पे नहीं हुई। ना सिर्फ जगह कम पड़ गई बल्कि पटवा तिराहे तक जो लोग इकट्ठे हुए, और बात कुर्सियों पर बैठने की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जितने लोग एक कुर्सी पे बैठने में जितनी जगह घिरती है उतने में 3-3, 4-4 लोग एक से एक सट के ऐसे खड़े हो गए थे। निश्चित रूप से ये उत्साह जो है ये परिवर्तन की तरफ इशारा करता है, और ये भी इशारा करता है, ये भी दर्शाता है कि वो लोग जो शोषित वंचित हैं, जिन्होंने अपने आप को ठगा महसूस किया और नेताओं को वोट दे के अभी तक, वो एक नई उम्मीद कर रहे हैं, नई अपेक्षा कर रहे हैं। कल की सभा देख के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी सांसद जी ने, और मैंने जब बाद में बात की तो निश्चित रूप से मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि दतिया की जनता का ये ऋण जो है वो हम कैसे उतारेंगे। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि किन शब्दों में आपकी तारीफ करूं सभी दतिया के लोगों से, वैसे ही मैं भी कहना चाहता हूं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है। मेरी अपेक्षा से ज्यादा संख्या, बहुत ज्यादा संख्या, और उससे भी ज्यादा जोश जितनी संख्या थी, जैसे संख्या और सभा का फर्क मैं आपको बताता हूं। यही सभा अगर भारतीय जनता पार्टी की होती तो एयर कूल्ड व्यवस्था होती, निश्चित रूप से मंच पे भी, मंच के सामने भी बहुत सारे पानी की व्यवस्थाएं होती, हो सकता है भोजन की भी व्यवस्था कराई जाती, और बहुत शानदार टेंट लगाया जाता। अलग दिखता है कि एक 5-7 स्टार कल्चर का कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित रूप से उनके पास धन का अभाव नहीं, धन का अभाव तो कांग्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो लोग भी शासक रहे और अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से शासक है ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। लेकिन कल मुझे इस बात से खुशी भी हो रही थी कि कहीं ना कहीं गरीब, किसान, मजदूर, शोषित वंचित वर्ग के लोगों की व्यवस्था इससे बेहतर नहीं हो सकती। और मैं मानता हूं कि जो टेंट था वो पूरा नहीं पड़ रहा था, इसलिए लोग धूप में खड़े रहे और पटवा तिराहे तक लोग खड़े रहे, छतों पे लोग बैठे रहे। अध्यक्ष जी को और मुझे चिंता होती रही कि ये छतें मजबूत हैं कि नहीं। एक छत पे सैकड़ों की संख्या में लोग टंगे रहे जगह जगह। तो ओवरऑल बात यह है कि दतिया के चुनाव के संबंध में जो सभा हम लोगों ने की, तो कल दतिया की जनता ने, गांव से आए गरीब ने, किसान ने ये सिद्ध कर दिया है कि निश्चित रूप से वो परिवर्तन भी चाहते हैं और दतिया में परिवर्तन होने वाला है, और वो भी ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है आजाद समाज पार्टी को की जीत के रूप में, ये समझ में आया है। इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं हमारे आजाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता साथी का, एक एक नेता का, जिले के पूरे नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, भीम आर्मी के साथियों का, और इसके साथ साथ मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं दतिया की उस जनता का जिन्होंने दम से, ताकत से, मन से, हृदय से प्यार उड़ेलने और लुटाने का काम किया। तो दतिया की अपार सफल सभा, जो सफलता होती है उसमें भी सारी सीमाओं को पार करने वाली जो सभा हुई है, उसके लिए आप सभी को मैं दामोदर यादव खुद भी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से भी, प्रदेश नेतृत्व की तरफ से भी, प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सब की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और आपसे अपेक्षा करता हूं कि अब आने वाले चुनाव में हमें किसी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। जिन लोगों से हमारा चुनाव है वो बहुत घाघ लोग हैं, इसलिए सजग रहें, डटे रहें, निडर रहें। डरने की जरूरत किसी को नहीं है, क्योंकि डराने वाले तो डर के पहले ही भाग गए। डराने वालों की एक विशेषता होती कि वो तब तक आपको डराते हैं जब तक आप डरते हो। जब आप भी आंख में आंख मिला के बात करने लगते हो तो लोग भाग जाते हैं। ऐसा दतिया में देखने में आया है। इसलिए मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, कभी भी मुझे फोन करें,
कभी भी छोटे भाई केशव को फोन करें, हमारे किसी भी साथी को फोन करें, किसी भी तरह की समस्या है, हम हर हाल में लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित किसी भी साथी को बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, आप सभी को भी बधाई कि कल हमने दोनों पुराने दलों को ये संदेश पहुंचा दिया है कि अब राजनीति किसी की बापोती नहीं है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था और जो हमें वोट का हक अधिकार दिया है, उनको हम समझ चुके मानवर कांसीराम साहब के प्रयासों से, और हम निश्चित रूप से उसको पाके रहेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपने आसान्वित किया, इस सब के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों, दो विषय और बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटने का जो मामला है, वो बड़ी घटना है, मैं मानता हूं। और बड़ी घटना इसलिए है क्योंकि मैं ये मानता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी पिछले 15 साल से व्यक्तिगत टीम यहां तैयार कर रहे थे। पार्टी से ज्यादा जो भी लोग थे उनके व्यक्तिगत थे, और पार्टी भी उनके कहने से ही संगठन के पदाधिकारी बनाती थी। तो ये पार्टी का, उनकी पार्टी का विषय था। इसमें विषय मेरा यह है कि मैंने तो वादा किया था कि 36 मिनट के अंदर श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, अगर आपने दामोदर यादव को एमएलए बना दिया तो वो 36 मिनट के अंदर ही दतिया को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन वो समय ही नहीं आ पाया, और उसके पहले भी उनको दतिया को छोड़ के जाना पड़ा। ये भी कहीं ना कहीं दो कारणों से हुआ है। पहला तो उनकी पार्टी ने भांप लिया था कि उनका विरोध है सो है, लेकिन आजाद समाज पार्टी जीतने की स्थिति में है। सर्वे उनके पास पहुंच गया था, और उनके जितने अच्छे ताल्लुकात उनकी पार्टी के नेताओं से हैं, उन सब की कारगुजारी रही कि उनके टिकट कटवाने में वो सफल हो गए। लेकिन नरोत्तम जी के टिकट कटने के बाद जो कुछ भी दतिया की सड़कों पर देखने को मिला, वो बेहद निंदनीय है। एक बड़ा साधारण सा सवाल है मेरे भाइयों, आपको भी सबसे पूछना चाहिए, मैं भी पूछ रहा हूं। एक व्यक्ति का टिकट कटता है और काटने वाली उन्हीं की पार्टी है, और सरकार भी उसी पार्टी की है। तो फिर नाराजगी किस पे जाहिर की जा रही थी, और नाराजगी सड़क पे जाहिर क्यों की जा रही थी? क्या कारण था 8-10 घंटे चक्का जाम बना रहा? 10 घंटे 12 घंटे क्यों? उस चक्का जाम से लोग क्यों परेशान, कौन परेशान हुए? आम जनता परेशान हुई। एक नहीं, 4-4, 5-5, 6-6 जिले की जनता परेशान हुई, एम्बुलेंस फंसे रहे। तो अगर आंदोलन प्रदर्शन ही करना था तो ये सारे लोग भर के ग्वालियर कार्यालय, संभागीय कार्यालय भाजपा के जा सकते थे। इसके अलावा ये भी हो सकता था कि प्रदेश कार्यालय चले जाते भोपाल नाराजगी जाहिर करने के लिए। बहुत सारे विरोध और नाराजगी के तरीके होते हैं, लेकिन ये घटनाक्रम बिल्कुल ठीक नहीं था। इसलिए मैं निंदा करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं एक सवाल के साथ कि ये बताए प्रशासन कि यही आंदोलन अगर आजाद समाज पार्टी के लोग या विपक्ष के किसी दल के लोग कर रहे होते, यही आंदोलन जरूरतमंद किसान या मजदूर किसी मुद्दे पे कर रहा होता, कोई कर्मचारी का संगठन कर रहा होता, कोई सामाजिक संगठन कर रहा होता, कोई माताएं बहनें किसी मुद्दे पे कर रही होती, तो क्या पुलिस 10 घंटे तक जाम रहने देती? क्या 10 घंटे तक प्रशासन जाम रहने देता? क्या कारण था? पंगु दिखाई दिया प्रशासन पिछले 10 घंटे तक, अगले 10 घंटे तक जाम लगने से। और जब मैंने भी मैसेज डाला जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने के बाद कि तुरंत जाम हटाया जाए, अन्यथा हमारी सेना भी आके वहां जाम हटवाने का काम करेंगे, हमारे कार्यकर्ता साथी, तो प्रशासन ने कहा सिर्फ 1 घंटे का टाइम दीजिए। उसके बाद भी 4-4, 6-6 घंटे और खर्च हो गए। फाइनली जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ अच्छा नहीं था दतिया के इतिहास के हिसाब से, संवैधानिक दायरे के हिसाब से, और निश्चित रूप से जनता को भारी परेशानी हुई। तो मेरा वादा है कि अगर आपने दामोदर यादव को एमएलए बना दिया तो इसकी जांच जरूर कराई जाएगी कि दोषी अधिकारी कौन है, क्यों ऐसी स्थिति आई कि कलेक्टर के हेलमेट पे पत्थर पड़ा या और अधिकारियों की गाड़ी पलट दी गई। तब तक प्रशासन किस दबाव में उन कार्यकर्ताओं को, खासतौर पे उन कार्यकर्ताओं को जो कार्यकर्ता गलत गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उन कार्यकर्ताओं की दबाव में रहा। और आश्चर्य की बात देखिए, आंदोलन करने वाले भाइयों, नरोत्तम मिश्रा जी आपने कहा दिल्ली चले गए,
वो तो डबरा में जाके अपना मोबाइल बंद करके आराम से सो गए। और आंदोलन कौन कर रहा था, कौन लोग कर रहे थे? मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, मेरे शोषित वंचित वर्ग के भाइयों, अगर उनको आंदोलन कराना था या उनके किसी रिश्तेदार को, किसी भाई को, किसी बेटे को आना चाहिए था। लाठियां किसने खाई? लाठियां तो हमारे दतिया के भाइयों ने खाई। क्यों पुलिस ने जो बाद में जबरन चक्का जाम खुलाया, उसमें किसका पनिशमेंट हुआ? FIR भी किन पे हुई? तो ये सोचने की बात है मेरे भाइयों। दामोदर यादव ऐसा नेता नहीं है। अगर किसी कारण से दामोदर यादव वहां उपलब्ध नहीं होगा तो केशव आएगा या कोई ना कोई साथी आएगा या पार्टी के हमारे पदाधिकारी आके वहीं बैठ जाएंगे, परिवार का सदस्य भी बैठेंगे। और दामोदर स्वयं होगा तो दामोदर स्वयं बैठेगा। एक नहीं, इतने आंदोलन कर चुका हूं, स्वयं ही बैठ के करता हूं मेरे भाई बहनों। तो इसलिए मेरा निवेदन आप सभी से यही है कि हम समझते हैं कि हमें निश्चित रूप से इस तरह की चीजों पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब उसकी बात करता हूं जो टिकट घोषित हुए। मिश्रा जी चले गए, तिवारी जी आ गए। दतिया के लोगों, मेरे भाइयों, सम्मानित साथियों, मिश्रा जी चले गए और तिवारी जी आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की कहानी है। कुशवाहा लोग टिकट मांग रहे थे, चर्चाएं चल रही थी कि अगर नरोत्तम जी का कट गया तो किसी कुशवाहा पे भाजपा दाव खेलेगी। जिला अध्यक्ष की चर्चा हो रही थी। जिला अध्यक्ष हैं रघुवीर कुशवाहा जी, ऐसा कुछ नाम है। और जिला अध्यक्ष के अलावा कालीचरण कुशवाहा जी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी कुशवाहा को टिकट देगी। मैं समझ रहा था कि ये नहीं होने वाला, लेकिन मेरे पिछले वर्ग के भाइयों, आपकी गलतफहमी दूर होना जरूरी थी। तो अंत में वही हुआ कि मिश्रा जी गए और तिवारी जी आए। और वो तिवारी जी आए जिनको दतिया की 90% जनता जानती नहीं, पहचानती नहीं है। स्वागत है। आशुतोष जी हमारे पुराने संपर्की संबंधी रहे हैं, कई बार उनसे चर्चा हुई है। स्वागत है आशुतोष जी, आइए। आपके साथ चुनाव लड़ने में हमें भी आनंद आएगा। हालांकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आजाद समाज पार्टी नरोत्तम मिश्रा जी को हराती चुनाव मैदान में, तब और बेहतर होता। मेरे साथियों, ठीक है, जैसी स्थितियां बनी, भाजपा का कैंडिडेट अब मैदान में है, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट भी मैदान में है। आदरणीय घनश्याम सिंह जी कांग्रेस के कैंडिडेट बने। आश्चर्य की बात देखिए, स्वामी शरण कुशवाहा जी टिकट मांग रहे थे। अच्छे आदमी है स्वामी शरण कुशवाहा जी। जीतू दांगी नौजवान, बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे उम्र में छोटा है लेकिन बहुत होनहार लड़का है, ऊर्जावान, क्षमतावान। लेकिन जीतू कुशवाहा भी, हमारे पुराने साथी पूर्व विधायक राधेलाल बघेल जी की भी चर्चा सुनने में आई थी। तो कुशवाहा भी टिकट कांग्रेस से मांगे और बघेल भी मांगे। भाजपा से भी पिछड़ा वर्ग टिकट मांगे और मांगता रह जाए, और कांग्रेस से मांगे और मांगता रह जाए। वहां तो मिश्रा जी का काट के तिवारी जी को दे दिया, और यहां भारती जी का काट के राजघराने में दे दिया। क्या राजघराना होता है भाई लोकतंत्र में? क्या होता है राजघराना? आदरणीय हैं घनश्याम सिंह जी, क्योंकि उम्र में बड़े हैं। उम्र बड़े होने के नाते व्यक्तिगत रूप से मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन घनश्याम सिंह जी भाई साहब जो हैं राजघराने से हैं, ये उनकी आइडेंटिटी है। मैं देख रहा हूं चैनलों पे चल रहा है कि राजघराने का कैंडिडेट उतरा, राजघराने का कैंडिडेट उतरा। राजतंत्र तो नहीं मेरे ख्याल से, अब प्रजातंत्र है। राजा का तंत्र नहीं है, जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। तो अब राजाओं के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दावा रहा है शुरू से कि एक पार्टी मनुवादी है तो दूसरी पार्टी सामंतवादी है। मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, आपसे कह कह के थक गया हूं, कह कह के समझा के निवेदन कर करके कि समझो, आपको शासक नहीं बनने दिया जाएगा। आप पंच सरपंच बनते रहो,
नगर पालिकाओं में बैठते रहो, पार्षद आर्षद बनते रहो, जिला पंचायत जनपद लड़ते रहो, लेकिन विधानसभा लोकसभा की बात मत करो। ये है सच्चाई। कब सुधरेंगे हमारे भाइयों? सुधरिए, आपसे विनती है, प्रार्थना है, अपेक्षा है। और इसलिए अपेक्षा है, ये दतिया के चुनाव के कारण तो मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं तो उसी मुद्दे पे हूं जिस मुद्दे पे हमेशा बोलता हूं, और मरते दम तक बोलता रहूंगा और लड़ता रहूंगा इन्हीं मुद्दों पे। चुनाव एक अलग घटनाक्रम है, वो तो इत्तेफाक से आ गया बीच में। तो समझने की जरूरत है कि 2,20,000 वोट में से 1,90,000 के आसपास जिनके वोट हैं वो है पिछड़ा वर्ग, एससी वर्ग। माइनॉरिटी के भी काफी संख्या में, थोड़ी संख्या हमारे एसटी के भाइयों की भी, लेकिन पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के भाइयों की संख्या 1,70,000 वोटों की है। और 1,70,000 वोटों में दलित पिछड़े को न बीजेपी ने टिकट दिया, ना कांग्रेस ने टिकट दिया। वाह, देश की दोनों बड़ी पार्टियां, एक सबसे पुरानी पार्टी और एक कहने को देश की सबसे बड़ी पार्टी। एक ने तिवारी जी को लड़ाया तो एक ने कुंवर साहब को लड़ाया। कब आएगा जनतंत्र? इन पार्टियों में तो नहीं आएगा। हमें अपने दम पे लाना पड़ेगा इन लोगों को, चुनाव में हरा के अपने वोट की दम पे। यही कहता हूं आपसे पिछड़े वर्ग के भाइयों, एससी वर्ग के भाइयों, यही तो कहता हूं। मेरे अल्पसंख्यक भाइयों, आपसे भी यही कहता हूं। इस बात को समझने की जरूरत है। और जो हमारी टैगलाइन थी कि भय भ्रष्टाचार मिटाएंगे, तो अभी भय मिटा नहीं है। जो आ रहे हैं दूसरे लोग, वो भी भय को फैलाने वाले हैं। कौन आप समझते हो? आने वाला समय बताएगा। इसलिए ये मौका है, ये अवसर है कि हम हर हाल में इन दोनों पार्टियों को से बदला लें इस बात का कि आपने बहुसंख्यक समाज को, बहुजनों को नजरअंदाज क्यों किया। वो भी तब जब दामोदर यादव चुनाव लड़ रहा है और एक इस तरह का रोज सोशल रिफॉर्मर मिशन का कार्य करता है जो बहुजनों को जगाने के लिए पूरे देश प्रदेश में लड़ता रहता है। उसके बाद भी दुस्साहस देखो दोनों पार्टियों का। मतलब उनको परवाह नहीं। क्या समझते हैं? अपने आप सिंबल पे टिकट वोट देंगे, गुलाम है हमारे। क्या हम लोग गुलाम हैं इनके? ये हमको समझने की आवश्यकता है मेरे बहनों भाइयों। मैं देख रहा था आदरणीय घनश्याम सिंह जी का एक इंटरव्यू किसी ने मुझे भेजा अभी फेसबुक पे, मैंने देखा। वो कह रहे हैं कि मेरी तो नरोत्तम मिश्रा से दोस्ती है। दोस्ती होती तो नरोत्तम मिश्रा भागता क्यों मिश्रा जी भागते? पहली चीज। अब मैं बताता हूं दोस्ती किसकी है। बता दूं क्या घनश्याम सिंह जी? बता देता हूं। मेरे दतिया के सभी साथियों और पूरे प्रदेश के भाइयों, पता करना, 2008 में जब नरोत्तम मिश्रा जी दतिया आए थे, तब तक घनश्याम सिंह जी भी दतिया चुनाव लड़ते थे। घनश्याम सिंह जी दतिया में चुनाव हारे ही नहीं, तीसरे नंबर गए, जैसे अभी जाने वाले हैं इस चुनाव में आदरणीय हैं घनश्याम सिंह जी, तीसरे नंबर गए। और तीसरे नंबर जाने के बाद जब 13 का चुनाव आया, चुनाव छोड़ के भाग गए। कहां पहुंचे? सेवड़ा। सीट बदल दी, सेवड़ा पहुंच गए। मैं खुद कांग्रेस में रहा और प्रदेश उपाध्यक्ष रहा और भी अनेक पदों पर रहा, प्रमुख पदों पर रहा प्रदेश की राजनीति में। तो मैं इस बात को जानता हूं और इसका प्रमाण मेरे पास है। अगर घनश्याम सिंह जी कहें कि नहीं है तो मैं प्रमाण भी दे दूंगा। इस बात का जवाब आदरणीय घनश्याम सिंह जी आपको देना चाहिए कि आप नरोत्तम मिश्रा के सामने दोबारा लड़ने को क्यों तैयार नहीं हुए, जबकि कांग्रेस पार्टी आपको हमेशा से दतिया लड़ाना चाहती थी। जब आप 13 में गए यहां से भाग के, तब पार्टी ने आपसे मना किया था क्या आप ही ठीक ठाक कैंडिडेट हो हमारे लिए, इसलिए आप यहीं से चुनाव लड़ो। फिर क्यों नहीं लड़े? क्यों भाग के गए आप? इसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए। फिर उसके बाद 18 का चुनाव आया और जब मैंने भी नॉमिनेशन फाइल किया तो आदरणीय कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी सहित सभी नेताओं ने बैठ के बात करके ये समझाने की कोशिश की कि दामोदर जी आप मान जाओ, इस बार घनश्याम सिंह जी को जिता दो। और जब मैंने कहा कि ये नहीं जीतेंगे, सेवड़ा मैं जीत जाऊंगा, ये दतिया जीत सकते, तो पार्टी ने सीरियस नोट पे इनसे बात की। कमलनाथ जी से पूछ सकते हैं, दिग्विजय सिंह जी से भी पूछ सकते हैं, उनने भी पूछा था
कि दतिया क्यों नहीं लड़ लेते, तो आपने क्या कहा था कि नरोत्तम मिश्रा के भोकाल के सामने हम खड़े नहीं हो पाएंगे। आप मेरे पास भी आके बैठे थे, यहीं जहां मैं बैठा हूं, जहां से इस समय फेसबुक लाइव कर रहा हूं, इसी कमरे में बैठे थे आप। हमारे एक मित्र साथ में थे, और जो मित्र साथ में थे वो इसके प्रमाण है, जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। और आपने कहा था कि मैं इसलिए तैयार नहीं हुआ दतिया से क्योंकि थोड़ा सा मिश्रा जी के पास पैसा वैसा ही है, वो सब आपने बोला था, आप जानते हैं। और आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी की बेटी हूं, शर्म नहीं आती आपको? चलिए छोड़िए, 23 के चुनाव पे आ जाइए। आपके टिकट नहीं हो रहा था, तब भी आपसे कहा गया था कि दतिया मत लड़ो, दामोदर लड़ेगा सेवड़ा। इसके लिए राजेंद्र भारती जी भी तैयार थे। हमारे एक मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है, उनने आपकी, मेरी, राजेंद्र भारती की, तीनों की मीटिंग कराई थी रैया मोहल्ले में। उनके घर खाना हुआ था और वहां पे वादे हुए थे, और भारती जी इस पर तैयार थे कि हमें तो नरोत्तम मिश्रा जी को हराना है, इसलिए दामोदर जी सेवड़ा लड़ जाए और घनश्याम सिंह जी दतिया लड़ लें, हमें कोई परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सोचने का वक्त दीजिए, और जब आप सोचते रहे और हमें पता चल गया कि नरोत्तम मिश्रा को खबर लगी और उन्होंने आपसे बात कर ली, आपने तीनों ही चुनाव में उनसे मैनेज होकर सेवड़ा से चुनाव लड़ने का काम किया है। अब जब आप समझ गए 23 में जब मैं लड़ गया आजाद समाज पार्टी से और आप हार गए, और आप समझ गए कि अब किसी कीमत पे सेवड़ा से कभी आपको नहीं जीतने देगी जनता और अम्बेडकरवादी लोग, तो फिर लौट के दतिया आ गए। इसलिए मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले बहुत सोचा समझा करो। आदरणीय हो, सम्मानीय हो, बड़े भाई हो मेरे, इस नाते क्षेत्रीय होता के नाते बड़े भाई हो, ये हमारा कल्चर है। तो सोचो तो क्या बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो। मेरे पिटारे में तो बहुत सारे चीजें हैं, खोल दूंगा तो बुरा लगेगा आपको, इसलिए मैं नहीं खोलना चाहता। हमारी राजनीति की अपनी मर्यादा भी होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते हैं, लेकिन वो भी एक सीमा तक होना चाहिए, किसी भी तरीके के नहीं होना चाहिए। ये बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे सुझाव के रूप में दे रहा हूं, भाईबंदी के नाते समझ लेंगे तो बेहतर होगा। और ये वही स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, आप किसी गलतफहमी मत रहिए, पुराना दतिया नहीं है। पिछले 10 साल में सामाजिक न्याय की क्रांति ने बहुत तेजी से अपने पैर फैलाए। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति आई है, इसलिए गलतफहमी मत रहना। अब एससी हो या एसटी, ओबीसी हो या अल्पसंख्यक, अपने हक अधिकार पहले देखता है और अच्छे से समझता है कि कौन सी पार्टियां क्या राजनीति कर रही हैं और कौन कौन मिलके क्या खेल खेल रहे हैं। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दतिया के अंदर ये दोनों ही दल समझ गए हैं कि आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है और निश्चित रूप से आजाद समाज पार्टी जीतने वाली है, और दतिया में जीती तो पूरे प्रदेश में क्या होगा ये भी ये लोग जानते हैं, इसलिए घबराए हुए। 100 तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपसे, 100 तरह के रोज करते हैं। पर षड्यंत्रकारियों, जितनी ताकत हो उतने कर लेना। संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान से खेल सकते हो, संविधान को तोड़ नहीं सकते हो। संविधान को तोड़ने की कोशिश करते हो, उसको मिटाने की कोशिश करते हो, मिटा नहीं पाए हो, ना मिटा पाओगे। हम जैसे लोग पूरा जीवन लगा देंगे, संविधान को मिटने नहीं देंगे। इसलिए मेरे दतिया के सभी साथियों, पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में जुटे। मैं जब 80% ऑलमोस्ट 80-90% गांव में जा चुका हूं, तब तक तो ये लोग आज तक एक गांव नहीं घूमे, इनके तो अभी नॉमिनेशन फाइल नहीं हुए। मैं भी जा चुका हूं, केशव भी सब जगह जा चुके हैं, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। हमारे एक एक कार्यकर्ता जा चुका है, हमारी जो टीम के पर्सनल साथी है वो सब भी जा चुके हैं। मैं अब नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अगर छूट जाता है तो छूटे वाले को बुरा लगता है। और पार्टी के भी सभी साथी जा चुके हैं 90% गांव में, और शहर में भी 60% जा चुके हैं। तब तो ये शुरुआत कर रहे हैं, और हर जगह एक ही माहौल है कि बदलाव लाना है। पुराने लोगों से मन भर गया, पुरानी पार्टियों से मन भर गया, अब आजाद समाज पार्टी को भी देखना है। और मैं फिर कह रहा हूं, हर जगह कहता हूं, 79 ईयर्स, 79 साल में सबको मौके दे दिए। ये चुनाव तो सिर्फ 2 साल का है, और 2 साल के लिए मौका देके देखो एक ऐसे आदमी को जो 30 साल से संघर्ष कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर मौका देंगे, और आदरणीय घनश्याम सिंह जी को और भाई आशुतोष तिवारी जी को अभी इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा मुझे भी लगता है, और मैं अपेक्षा रखता हूं कि जनता यही निर्णय करेगी। एक और विषय कहूंगा, आज बहुत लंबी बातचीत करना नहीं चाहता, काफी लंबी हो गई वैसे। ओबीसी के आरक्षण का जो मुद्दा है
उस पर ओबीसी महासभा के लोग निरंतर लड़ाई लड़ते हैं। बहुत सारे लोग, सम्मानीय आर डी प्रजापति जी तो हैं ही हमारे पूर्व विधायक जी, बहुत सारे, भाई धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं, बहुत सारे साथी हैं। एक तेज तर्रार नेता को आपने हमेशा सुना होगा, भाई महेंद्र लोधी जी, अभी हमारे साथ एक कार्यक्रम में थे। उन्हें बताया कि भाई 20 तारीख को आंदोलन करना है। चूंकि उस दिन तक डेट शायद अनाउंस नहीं हुई थी, तो मैंने भी सहमति दी थी कि मैं उसमें जरूर आऊंगा। लेकिन चूंकि अब डेट अनाउंस हो गई है, तो मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि 20 तारीख को भोपाल में होने वाले आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सारे साथी। 13% होल्ड अभ्यर्थी जो ओबीसी के हैं, उनके लिए यह आंदोलन पूरी ताकत से हो रहा है। मेरा पूरा समर्थन है, मेरी पूरी भावनाएं हैं, और भोपाल के आसपास जितने भी साथी हैं 8, 10, 12 जिले के, सबसे अपील कर रहा हूं और सबसे फोन पे भी कहूंगा, सब ओबीसी महासभा द्वारा होने वाले उस आंदोलन में साथ दे। भाई महेंद्र लोधी जी को भी कहूंगा, और इनके साथ साथ ये भी कहूंगा कि मेरे भाई के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में, जो मेरे भाई जैसे ही है, जिला पंचायत के सदस्य हैं हृदय कुशवाहा जी टीकमगढ़ से, उनसे आज मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा कि हृदय मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, आप जरूर पहुंचे, क्योंकि मैं एक दिन जाऊंगा, एक दिन आऊंगा, 3 दिन टूटेंगे। और ये सत्ता में बैठे लोग हों चाहे मुख्य विपक्षी हों, ये बेईमान लोग हैं। ये तो ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई मुख्य विपक्षी दल भी तो नहीं लड़ता। तो इनके बारे में मुझे अब कुछ नहीं बोलना है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ऐसे बेईमान लोगों से लड़ाई लड़ना है तो एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक घंटा मेरे लिए यहां रहना दतिया में जरूरी है। इसलिए मैं सभी साथियों से क्षमा मांगते हुए ये मंगल कामनाएं देता हूं कि इस बार का आंदोलन जरूर सफल हो और 13% होल्ड हटे। इसलिए मैं हृदय भाई को जरूर भेजूंगा। एक बात जरूर मैं कहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कल मैंने बात कर ली थी, आप सब ने मिलके दामोदर यादव को एमएलए बना लिया, तो बहुत सारे काम करने हैं। दतिया के नौजवानों से, युवाओं से कहूंगा कि रोजगार कहाँ है मेरे भाइयों। उड़ान भरता दतिया में, इस उड़ान भरता दतिया में अभी मिश्रा जी ने उड़ान भरवाया था, अब आके तिवारी जी उड़ान भरवाएंगे। रोजगार कहाँ है? उड़ान भरता भ्रष्टाचार में है, उड़ान भरता भय और आतंक में है। वही उड़ान की परंपरा रही है, उसी परंपरा का निर्वहन करेंगे। मैं देख रहा था आशुतोष भाई ने कहा कि हमारे अभिभावक हैं उत्तम मिश्रा जी, हमारे सीनियर हैं, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। तो देखते हैं क्या सीखते हैं ये। अगर वही उड़ान भरता सीखेंगे तो कैसा उड़ान दतिया भरेगा, बताने की जरूरत नहीं। और रही बात कांग्रेस की, लोग कहते हैं या कुछ लोगों से कहलवाया जाता है कि आदरणीय घनश्याम सिंह जी सीधे आदमी है, बुरा नहीं करेंगे तो भला भी नहीं करेंगे। भला करने वाला नेता चाहिए भाई, बुरा करने वाला नहीं, और कुछ ना करने वाला तो बिल्कुल नहीं। आप भी जानते हो नेता कौन चाहिए, जो कुछ कर सके और अच्छा कर सके। पहली चीज, ऐसा नेता ना बने जो नुकसान करे। दूसरी चीज, ऐसा नेता भी ना बने कि वो कुछ ना करे। कुछ तो करना पड़ेगा। ये जो खोखले विकास के वादे, इनको उजागर करके और वास्तविक हकीकत में लाके और फिर विकास, एक्चुअल विकास करना पड़ेगा। गांव, गरीब, किसान, इन सब के भले के लिए काम करना पड़ेगा। इस दतिया के अंदर पढ़े लिखे नौजवान 4-4 डिग्रियां लेके बेचारे घूम रहे हैं 5-10 हजार की नौकरी के लिए, और नहीं मिल रही है, ठेले ढड़का रहे हैं। ये रोजगार दिया, ये विकास किया है इस पार्टी ने, सरकार ने। मैं करूंगा। अब सवाल पूछते हैं कैसे करेंगे। एक बात समझ लीजिए मेरे भाइयों, आप सब के दिमाग में ये बात आती होगी, काम करने के लिए सिर्फ सत्ता जरूरी नहीं होती। सत्ता में बैठे हुए आदमी की आंखों में आंखें डाल के लड़ाई लड़ने की हिम्मत जरूरी होती है। वो है आपके दामोदर में है। रोक के देख ले कोई कैसे विकास नहीं करने देगा दतिया में। हजारों लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, आप सबका आशीर्वाद मिलता है मेरे कहने से। और मैं एमएलए बन के जब ये रुकावट बनेगी, कोई विकास में बाधक बनेंगे, तो यहां से 10,000 लोग लेके 20,000 लोग लेके जाके सीएम हाउस को घेर के बैठ जाऊंगा। विकास कराना मुझे आता है, काम कराना मुझे आता है, मौका तो दो। तो यही आप सबसे मैं कहना चाहता था। साथ में अंत में एक बात की घोषणा जरूर करूंगा, ओबीसी महासभा के साथी भी सुने। सारे पिछड़े वर्ग के, एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के, माइनॉरिटी के और सामान्य वर्ग के मानवतावादी भाइयों से भी कहूंगा, मुझे जाति वर्ग का विरोधी मत मानो भाई। मैं गलत बातों का विरोध करता हूं। गलत कोई करेगा तो चाहे मेरा भाई क्यों ना करे, मैं उनका भी विरोध करूंगा। तो मैं आप सब साथियों से अपील करता हूं, जब ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा पे जो लड़ाई चल रही, मेरा पूरा समर्थन है। और साथ में ये भी वादा है और चेतावनी भी कि सरकार ओबीसी के भाइयों की, महासभा के भाइयों की जल्दी बात सुने, और अगर नहीं सुनती है
और आप सब लोग मुझे मेहनत करके ईमानदारी से मेहनत करके ताकत से एमएलए बना ले जाते हो। तो दामोदर का वादा है, शपथ लेने के साथ साथ उसी दिन धरने पे बैठ जाऊंगा और ओबीसी के 13% होल्ड अभ्यर्थियों का हटवाने के लिए आंदोलन चालू कर दूंगा। और ये आंदोलन 100 नहीं होगा, जैसे हमारे भाई अभी लड़ रहे हैं ताकत से, ऐसे ही लड़ूंगा वो ताकत में और ताकत बनने का काम करूंगा। और उसके साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि भविष्य में आने वाले समय में जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली थीम पे हम सब मिलकर काम करेंगे। तो दतिया का जो चुनाव है ऐतिहासिक होने वाला है, ऐतिहासिक घटनाएं भी होने वाली हैं। देखिए आप, कौन सोच सकता था नरोत्तम जी का टिकट कटेगा, पर कट गया। तो ऐतिहासिक ही परिणाम आने वाले हैं। आप सबसे मेरी विनती है, आप सबसे प्रार्थना है, सब अपने वोट का इस्तेमाल करें। चाहे कुशवाहा समाज के हमारे भाई जो मर्डरों से अभी तक जूझते आए हों, फिर कह रहा हूं, इतने कुशवाहों के मर्डर, पाल समाज का अपमान, लोधी समाज का अपमान, कुर्मी समाज का अपमान, यादवों के अपमान की तो कोई गिनती नहीं है। मुस्लिमों को तो इनका बस चले तो मुस्लिम भाइयों को ये तो देश में ही नहीं रहने दें। और हमारे एससी के भाइयों को तो ये मानते हैं कि वो इनकी धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है। ये सारी जातियों के अपमान करने वाले लोगों को सबक सिखाना जरूरी है और बहुजनों का राज लाना है और बहुजन हम ही इस देश में राज करेंगे। और फिर कह रहा हूं, किसी जाति वर्ग विशेष से मेरी कोई बुराई नहीं, संविधानवादी हूं, संवैधानिक तरीके से लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और एमएलए बन गया तो सदन में लड़ूंगा, नहीं तो सड़क पे तो लड़ता हूं, तो लड़ता ही रहूंगा। आप सबसे मेरी अपील है, जिस दिन ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी 16 तारीख के बाद फिर आपके बीच में फेसबुक लाइव आऊंगा, फिर आपसे प्रार्थना करूंगा। समय समय पे आके बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में आपसे मैं जरूर चर्चा करता रहूंगा। यही मेरी आप सबसे अपील है कि बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग लें। सारे जितने भी कष्ट पीड़ाएं हुई हैं उन सब का इलाज हम करेंगे और जिनने आपको कष्ट पीड़ाएं दी हैं उनका भी इलाज करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय मानवता, जय दतिया, जय भाईचारा।